हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कल की वीडियो में हमारे द्वारा आपको 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था। पहला क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की घटना की जाँच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को आदेश दिया है, और सीबीआई भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर रहेगा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी एक्सरसाइज कोंकण 2025 जो पहला संयुक्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप संचालन है, कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है अरब सागर में, भारत के पश्चिमी तट के पास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 अक्टूबर 2025 को गोमती पुनरुत्थान मिशन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य गोमती नदी में एविरल और स्वच्छ जल प्रवाह को सुनिश्चित करना है। तो गोमती के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो गोमती नदी है उसकी जो उत्पत्ति होती है या हुई है, वह कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधव टांडा से हुई है, माधव टांडा से। तो ध्यान देना, आपके लिए जिला महत्वपूर्ण है, कहाँ से? पीलीभीत जिले से इसकी उत्पत्ति होती है गोमती नदी की। और जो कि गोमती एक गंगा की सहायक नदी है। किसकी नदी है सहायक? गंगा की। और यह लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। तो ध्यान देना, गंगा, इसके गोमती के किनारे कौन कौन से शहर हो गए मेन? लखनऊ हुआ, सुल्तानपुर हुआ, जौनपुर हुआ, गाजीपुर हुआ। तो गंगा की सहायक नदी है गोमती, और यह लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, गोमती गंगा से कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत सरकार ने भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लोगों का अनावरण किया। यह आपको पूर्व में हम बता चुके हैं कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो होना है वह नई दिल्ली भारत मंडपम में होना है। कब होना है आयोजित? 19-20 फरवरी 2026 को। तो इसका लोगो का अनावरण किया है। इसका लोगो क्या रहेगा? भारत एआई इम्पैक्ट समिट के लोगो डिजाइन में अशोक चक्र अंकित है, जो नैतिक शासन, न्याय, संवैधानिक मूल्यों और उत्तरदायी एआई नवाचारों में भारत के नेतृत्व का प्रतीक है। तो डिजाइन में क्या अंकित है? अशोक चक्र अंकित है इसके लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने मिस्र के पूर्व पुरावशेष एवं पर्यटन मंत्री यानी खालिद अल एनानी को संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया है। तो ध्यान देना, यूनेस्को का अगला जो महानिदेशक होना है, खालिद अल एनानी को नियुक्त किया गया है। अब यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म रहेगी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। दोबारा सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो हुई थी 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को। देखिए, जितने भी संगठन होते हैं, संस्था होती है, उनके आप वर्ष याद करते चलिए, क्योंकि महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में बार बार टकरा जाते हैं। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है, वह कहाँ पर है? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। और मैं आपको पूर्व में बता चुका है, पेरिस जो किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटफ्लिक्स ने भारत में रचनात्मक तकनीकी प्रतिभा विकसित करने के लिए आईआईसीटी और एफआईसीसीआई यानी फिक्की के साथ साझेदारी की है। तो किसने की है? नेटफ्लिक्स ने। अब फिक्की को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, फिक्की की जो स्थापना हुई थी वह 1927 में की गई थी। वर्ष 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर जीडी बिड़ला यानी घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा की गई थी। तो ध्यान देना, जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा इसकी स्थापना फिक्की की वर्ष 1927 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साथ मिलकर तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। अब देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 31 मई को। यह कई बार पेपर में आ चुका है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इस 60 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान का जो उद्देश्य है वह क्या है? बच्चों और युवाओं को तंबाकू सेवन शुरू करने से रोकना, छोड़ने की इच्छा रखने वालों का समर्थन करना इस अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों का निरीक्षण करने और FIR दर्ज करने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित है? नई दिल्ली में। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सार्वजनिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर यानी सैटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिकसन कंपनी ने नई दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस में राशन ATM लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में राशन ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? एरिकसन कंपनी ने। और कब किया है? इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन के दौरान। और यह जो ATM रहेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत 30 किलो अनाज महज 30 सेकंड में यह राशन कार्ड से इस राशन ATM से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित किया है। तो जो कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है। तो यह दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बना है। पहला कौन सा था? पेंसिल्वानिया। अब कैलिफोर्निया को समझ लेते हैं। देखिए, कैलिफोर्निया में एक वैली है, बहुत महत्वपूर्ण वैली है यानी घाटी है, जिसका नाम है मृत घाटी। क्या नाम है? मृत घाटी, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डेथ वैली। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया में, ध्यान देना कहाँ पर? पूर्वी कैलिफोर्निया में है, ना कि पश्चिमी कैलिफोर्निया में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है कि क्या पश्चिम कैलिफोर्निया में है या पूर्वी कैलिफोर्निया में। तो ध्यान देना, जो डेथ वैली यानी मृत घाटी है वो पूर्वी कैलिफोर्निया में मोजावे रेगिस्तान के पास स्थित है। कौन सा रेगिस्तान? मोजावे, ये मोजावे। तो ये रेगिस्तान भी पूछा जा चुका है। मोजावे रेगिस्तान कहाँ स्थित है? USA में। तो इसके पास यह डेथ वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सीनेट ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो को क्या नाम है? सर्जियो गोर। और यह 38 वर्षीय गोर भारत में सबसे युवा अमेरिकी राजदूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने असंगठित कार्यबल की तकनीकी और वित्तीय क्षमता बढ़ाने का रोड मैप डिजिटल श्रम सेतु तैयार किया है। ये हम आपको पूर्व की वीडियो में भी बता चुके हैं कि क्वेश्चन आ सकता है श्रम सेतु क्या है, किससे संबंधित है? असंगठित कार्य बल से संबंधित है श्रम सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेक्सी आई 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च करेगी। तो यह क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। 100% यह क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मिशन दृष्टि क्या है। तो यह क्या है? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसको लॉन्च कौन करेगी? गैलेक्सी आई। और कब? वर्ष 2026 में। तो अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी आई द्वारा कहा गया कि 160 किलोग्राम वजन वाला मिशन दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट। और कैसा है ये? प्राइवेट है, निजी सैटेलाइट है। वजन है ये, वनज गलत लिखा हुआ है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, गैलेक्सी आई की जो स्थापना की थी वह IIT मद्रास के छात्रों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने क्षेत्रीय हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफ़ायती की दिशा में फेयर से फुर्सत पहल शुरू की है। तो क्वेश्चन आ सकता है, फेयर से फुर्सत पहल किसके द्वारा किस हेतु शुरू की गई है? तो हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने हेतु। और इसकी जो शुरुआत की है नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू
किंजरापू द्वारा यह पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सैन्य गठबंधन यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1949 में। वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। तो एक जो कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन है नाटो, इसने क्या किया है? स्टीड फास्ट नून नामक वार्षिक परमाणु प्रतिरोध अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है स्टीड फास्ट नून क्या है? तो एक वार्षिक परमाणु प्रतिरोध अभ्यास है और किसके द्वारा आयोजित होता है? नाटो द्वारा। तो जिसकी मेजबानी इस बार कौन कर रहा है? नीदरलैंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के कैंपी फ्लेग्री ज्वालामुखी में एआई की मदद से खोजे गए नए भूगर्भीय संरचनाएं। क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में चर्चा में रहा कैंपी फ्लेग्री ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी भी है, तो यह एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में। तो इसी प्रकार एक कैंपी फ्लेग्री ज्वालामुखी भी कहाँ पर है? इटली में। तो इनमें सबसे अहम खोज क्या है कि एक स्पष्ट रिंग फॉल्ट, एक गोलाकार दरार प्रणाली जो भविष्य में 5 तीव्रता तक के भूकंप का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीस समिट 2025 आयोजित हो रही है। क्यों है ये? क्या है ये पीस समिट 2025? तो मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा सहित पूरे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति बनाने हेतु इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? मिस्र के शर्म अल शेख में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर हो रही इस समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? मिस्र कर रहा है, जिसमें 20 देशों के नेता प्रतिभाग कर रहे हैं। समिट की अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप एवं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने संयुक्त रूप से की है। और इस समिट में इजराइल और हमास ने भाग नहीं लिया है। इन दो देशों ने, इजराइल और हमास ने। समिट में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चों में ट्रांसमिशन के ट्रिपल उन्मूलन को रोकने वाला मालदीव विश्व का पहला देश बना है। तो क्वेश्चन आ सकता है हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चों में ट्रांसमिशन के ट्रिपल उन्मूलन को रोकने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो उसका आंसर रहेगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, काजीरंगा की निदेशक राष्ट्रीय काजीरंगा कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर स्थित है? असम में। तो काजीरंगा की जो निदेशक है सोनाली घोष, तो उनको राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए IUCN पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह पहली भारतीय बनी है। पुरस्कार का नाम क्या है? केंटन R मिलर पुरस्कार। तो सोनाली घोष को इक्वाडोर के राजनीतिज्ञ पर्यावरणविद रोके सिमोन सेविला लारिया के साथ अबू धाबी में सम्मानित यह किया गया है। आप सभी को पता है IUCN की जो हुई है इस बार कहाँ पर? अबू धाबी में किया गया है। आपके लिए आज के प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है हाल ही में गणित के सर्वोच्च सम्मानों में से एक एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।